नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के नारनौंद में दर्दनाक हादसा, ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। पंचकुला के मोरनी के एक रेस्टोरेंट में 2 युवकों और एक युवती की गोलियां मारकर हत्या, कार में सवार होकर आए थे बदमाश, पुरानी रंजिश का बताया जा रहा मामला। एक बार फिर एक्शन मोड में दिखे कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जनता दरबार में एक शिकायत को लेकर थाना एसएचओ पर फूटा गुस्सा, कार्रवाई के आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिरसा पहुंचकर अभय चौटाला से की मुलाकात, ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर जताया शोक, ओपी चौटाला को किया याद। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इंद्री के लोगों को दी बड़ी सौगात, करीब 11 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास और उद्घाटन, विकास की कही बात। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के नारनौंद में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये घटना बीती रात की है, जब मजदूर का परिवार सो रहा था, तभी अचानक से ईंट भट्टे की दीवार गिर गई, जिसमें 7 बच्चे दब गए, जिसमें से 4 बच्चों की मौत हुई है। हादसा ये रात में 9:09 बजे करीब की बात है जी। और बच्चे उधर 4-5 बच्चे थे, काम करके न जाते जाते समय वो खेल रहे थे दीवार के नजदीक जी। और वो कुदरती है भगवान के करने वो गिर गई जी। उसके नीचे वो दब गए जी। बाज के मशीन द्वारा प्रशासन भी आ गया, मालिक भी आ गए, जो जितने भी मतलब कर्मचारी थे लाग लोग के, तुरंत प्रभाव से उनको निकाल दिया जी। निकालते उसी टाइम इनको मतलब दाखिल करवा गया जी। तो बच्चे के माता पिता का क्या नाम है जी? क्या नाम? मुरारी लाल था एक का जी, एक भगवान दास था जी। तो कितने बजे की क्या ये घटना हुई ये है? 9-9:30 बजे करीब की बात है जी। और बच्चे टोटल कितने दबे हैं इसके नीचे, पता हुआ आपको कुछ? 5-6 बच्चा का मतलब लगे दब रहे थे जी। सुन रहे हैं जी। 9 बजे यहाँ पे वो काम कर रहे थे, यहाँ पे बच्चे सुलाए हुए थे, तो एकदम से ये दीवार गिर गई। तो उसके बाद निकाले गए? हाँ, उसके बाद तुरंत ही निकाल लिया। रोज ही यहीं सोते थे क्या? ना, यहाँ पे नहीं सोते, यहाँ तो पे जब तब लोग काम करते थे ना, तो बच्चों को यहाँ पे साथ ले आते थे। साथ ले आते थे। तो रात को ही इनको हॉस्पिटल ले गया? हाँ, रात को हॉस्पिटल ले जाया गया। कितने बजे की घटना है? ये 8-8:30 बजे की। हमें देर रात सूचना मिली थी कि डांडा वृक्ष भट्टा पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे और दीवार गिरने के कारण 2-3 बच्चों को चोट लग गई है। एक बंदा मौके पर एक्सपायर हो गया था और उनको नज़दीकी अस्पताल में लेके गए थे। अब प्रशासन, एसएचओ साहब और आईओ वहाँ पर मौके पर गए हुए हैं, हिसार भी गए हुए हैं। अभी छानबीन जारी है, देखते हैं इसमें क्या बात सामने आती है, कैसे दीवार गिरी है और ये हादसा कैसे हुआ है, उसकी छानबीन अभी जारी है। अभी पूछताछ कर रहे हैं। सूचना तो अभी लगभग 3 या 4 बच्चों की अभी हमारे पास जो भी आई है वो आई है। अभी बाकी देख रहे हैं, जो भी होगा हम जल्दी इस पर गौर करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे जी। ये परिवार कहाँ का रहने वाला था सर? ये परिवार जी यूपी की तरफ का परिवार है और उनसे संपर्क किया गया, लेकिन वो अभी थोड़े सहमे हुए हैं। अभी पूरी बात सामने नहीं आई है और शायद सुनने में आया कि बाहर के ही हैं, जो यहाँ पर जो लेबर काम करती हैं उनके बच्चे हैं। इधर पंचकुला मोरनी के एक रेस्टोरेंट में 2 युवकों और एक युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कार में सवार होकर आए 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि तीनों युवक युवती दिल्ली के रहने वाले थे और शुरुआती जांच में हत्या की वजह पुरानी रंजिश सामने आ रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। भाई 3 लड़के आओ वाइट की टीओस गाड़ी में,
सल्तनत के हम बाहर पार्किंग में घर जाने लगे थे, पार्टी में आए थे और आते हुए तपड़ गोलियां चलाई थी। अभी नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। तो अभी पहचान किस नाम से हुई है, कौन कौन है, क्यों लेके आए? तो एक विक्की सा लड़का, उसकी डेथ हुई, एक लड़की है, दोनों नाम नहीं पता। विक्की लड़का था मेन। अच्छा, उसकी 8-9 गोलियां लगी। तो पुरानी दुश्मनी के सामने आई है? अभी कुछ नहीं होता। तो वो जो साथ में लड़का लड़की थे वो कौन थे? वो यानी उसका एक भांजा था और एक वैसी फ्रेंड थी साथ। तो ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं कुछ? हाँ, दिल्ली के। पंचकुला में ट्रिपल मर्डर मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले को गैंग वॉर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, ये पूरा मामला पंचकुला के मोरनी इलाके का है, जहां बुर्ज कोटिया में बने कैफे लाउंज बार में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये जो हत्या हुई है, ये घात लगाकर हमलावरों ने की है और करीब 15 से 20 राउंड फायर किए गए हैं। मृतकों की पहचान दिल्ली निवासी युवक जो है विक्की और विनीत के रूप में हुई है। वहीं इनके साथ एक महिला दोस्त भी जो हिसार की बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि पंचकुला पुलिस प्रशासन के किसी भी अधिकारी द्वारा अभी तक इस मामले में औपचारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार ये तीनों दोस्त जो हैं एक जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली से आए थे और बुर्ज कोटिया के इस कैफे में सल्तनत नाम का एक कैफे है जहां पर ये पार्टी में शामिल हुए थे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गैंग वॉर से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जो आरोपी थे वो पहले से घात लगाए बैठे थे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए हैं। अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार में मंत्री अनिल विज का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया है। जानकारी के मुताबिक जनता दरबार में एक शिकायत लेकर पहुंची महिला के मामले पर मंत्री अनिल विज ने थाना एसएचओ को जमकर खरी सुनाई। बताया ये जा रहा है कि इस एक मामले में थाना एसएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसको लेकर महिला जनता दरबार में पहुंची थी और मामले में एफआईआर ना करने पर मंत्री अनिल विज का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। मैंने बाहर निकाल दिया सर, हमारे साथ जो थे उनको भी सर बाहर निकाल दिया। बोर्ड पर आप लगाते हो, धक्के मैं देता हूँ सर आपने लड़ाई तो मैंने दूसरी पार्टी में बुला रखा इन्वेस्टिगेशन सर जो है 15-20 दिन हो गए सर। 20 दिन हो गया, पुलिस की कोई फॉलो नहीं है। मैंने दोनों पार्टियों को 3 बार इकट्ठा कर दूसरा सर, अगर ये प्रॉपर्टी उन्होंने सेल आउट करी है तो कोई फुल एंड फाइनल की रसीद, खरीदार के पास कोई फुल एंड फाइनल की रसीद नहीं है। मैं तेरे को कहा था एफआईआर दर्ज करी सर, तूने करी नहीं करी? सर एग्रीमेंट के अनुसार एफआईआर दर्ज करी नहीं करी? तूने एफआईआर दर्ज करी नहीं करी? पे सिविल सूट पड़ता मैं कैसे करूं? सर सिविल सूट कैसे बनता है? फुल एंड फाइनल रसीद है। तूने एफआईआर दर्ज करी या नहीं करी? मुझे एक चिंता है, नहीं करी ना, सस्पेक्ट चल बात निकल जबर चल। सर हमारा फैसला करो सर। हर चीज में अपनी करता है। तेरे को जब मैंने कहा तो एफआईआर दर्ज कर, तू कौन होता भाई एफआईआर से रोकने वाला? यू आर नॉट। पहले एफआईआर दर्ज करो और फिर देखो। मेरी बात सुन, डीजीपी को मिलाओ जरा। पहले एफआईआर दर्ज करो और उसके बाद देखो आपने क्या करना क्या नहीं करना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने परविंदर चौहान को हरियाणा का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि परविंदर चौहान एडवोकेट बलदेव महाजन की जगह लेंगे। बता दें कि बलदेव महाजन जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं, नवंबर 2014 में एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त किए गए थे। उन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय तक इस पद पर काम किया और अब उनकी कार्य अवधि समाप्त हो गई है। वहीं परविंदर चौहान एक वरिष्ठ वकील हैं, जिनकी नई भूमिका राज्य के न्यायिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक अभय चौटाला से मुलाकात की और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जाहिर करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओपी चौटाला को याद किया और कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने सीएम रहते हरियाणा के विकास में अहम भूमिका निभाई और किसानों के नेता के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। 5 बार वह हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हरियाणा की जनता की सेवा तो की ही और विशेष रूप से किसानों की उन्होंने जो सेवा की है उसे कृषि जगत से जुड़े हुए लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। वो बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग से एक पहचान बनाई है और उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि बराबर सर छोटू राम जी, चौधरी शरण सिंह जी,
चौधरी देवीलाल जी जिस पथ के वो पथित रहे उसी पथ पर हमारे स्वर्गीय ओम प्रकाश जी चौटाला वो चले और उनकी बेबाकी निर्भीकता और संवेदनशीलता से मैं बेहद प्रभावित था और मेरे तो उनके साथ बहुत ही गहरे रिश्ते थे, बहुत ही गहरे रिश्ते थे। अब हर व्यक्ति जो भी इस धरती पर आया है जाना ही जाना है कभी न कभी, लेकिन उनके न रहने की भेंट हम लोगों की कम हो अधिक हो प्रश्न अलग, लेकिन न रहने से थोड़ी कमी व्यक्तिगत रूप से मुझे भी खलेगी। और आज के अवसर पर मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान। इधर करनाल के इंद्री पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंद्री के लोगों को बड़ी सौगात दी है और करीब 11 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने इंद्री के विकास के लिए कई करोड़ रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाए जाने को लेकर इंद्री के लोगों का आभार भी व्यक्त किया है। जब मैं यहाँ पर आया था एक दिन पहले चुनाव आचार संहिता लग गई थी, हम वो घोषणा नहीं कर पाए थे, परंतु आप लोगों के बीच में हमने ये कहा था कि हम इंद्री के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे और इंद्री को विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मुझे बड़ी खुशी है, आज इस हल्के के लगभग 11 करोड़ रुपए के लागत से हमने 4 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें मुगल बाजरा में 33 केवी सब स्टेशन, इंद्री में स्विमिंग पूल और बीबीपुर जुटान व जनियालपुर में उप समस्या केंद्रों का शिलान्यास आज हुआ है। मैं आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। इस मौके पर 24 फसलों पर एमएसपी देने के सरकार के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और अब से किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। वहीं उन्होंने किसानों पर राजनीति ना करने की अपील की, साथ ही कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता करण दलाल और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ अन्य भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए किसानों की मांग पूरी ना करने को लेकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इलाके में किसानों को उनकी फसलों के भाव नहीं मिल रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भाजपा के मंत्री कृष्णलाल पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पलटवार भी किया है। सुनेगा। लेकिन एक बात को ये मेरी को झूठी नहीं कर सकते, जो कि ये साबित करती है कि ये चुनाव नहीं धांधली था और बीजेपी ने मशीनों को चला करके, अधिकारियों का मिसयूज करके, पुलिस ने जितना नंगा होकर के इस चुनाव में लोगों पर डर बनाया, बीजेपी के कैंडिडेट का पैसा बंटवाना, उनकी दारू बंटवानी, उनका हर वक्त भय बनाना, झूठे मुकदमे दर्ज करना जिससे लोगों का टेंशन डाइवर्ट हो और ये अपने मशीनों के खेल में लगे रहें। बूथ काउंटिंग बूथ डे से पहले 38 मिनट सीसीटीवी फुटेज के कैमरे बंद हो जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है आज तक? रेवाड़ी का हुआ, पलवल का हुआ, होडल का हुआ, फरीदाबाद का हुआ और हरियाणा में तकरीबन हारने वालों के काउंटिंग वाली रात को फुटेज बंद हुए स्ट्रांग रूम के। आरटीआई लगाते हैं, कोई जवाब नहीं, और अब तो कानून ही बदल दिया अगलों ने। तो आज देश का, हमारे एससी समाज के, अनुसूचित एससी और एसटी समाज के पूरे देश के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखते हुए जिस प्रकार से तीसरी बार देश में कांग्रेस पार्टी को हरा करके सरकार बनाई, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार 36 बरादरी के सहयोग से आज नायब सैनी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। इसलिए हम जो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेताओं को इस प्रकार से
बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश का और प्रदेश का दलित समाज इस बहकाव में आने वाला नहीं है। निश्चित तौर से आज पूरे देश और प्रदेश में आज हित सुरक्षित है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, प्रदेश में नायब सैनिक के हाथों में है। इसलिए मैं जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो प्रेस के माध्यम से हमारे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी को कंडम करने की कोशिश की, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र मौसम का करेंगे। हरियाणा समेत अन्य राज्यों में आज मौसम ने करवट ली है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में हल्की बारिश देखने को मिली है। मौसम में बदलाव आया है। बात अंबाला की करें, तस्वीरें आपको अंबाला की दिखा रहे हैं जहां पर हल्की बारिश हुई है और इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बारिश के चलते किसानों ने खुशी जाहिर की है। किसानों के मुताबिक उनकी गेहूं की फसल को काफी फायदा मिलने वाला है। इधर हल्की बारिश के बाद अब धुंध और ठंड में इजाफा होने की पूरी संभावना है। कई दिनों की बादलों की लुका छिपी के बाद आखिर आज मौसम ने करवट ले ली और लगातार बारिश होगी। रात से ही यहाँ पर अंबाला की हम बात करें तो लगातार बूंदाबांदी हो रही है और इस बारिश से किसानों के चेहरे काफी खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ किसानों ने गेहूं की फसल बीजी हुई है तो वहीं उनको इस बारिश से लाभ होने वाला है। हालांकि आम जनजीवन इसमें जरूर कुछ अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से देख रहे हो ट्रैफिक की भी अव्यवस्था सामने हो रही है और आसमान में अभी भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। और मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो ये बारिश आज सारा दिन चलने वाली है। लोगों को इस बारिश से आज राहत मिलने वाली नहीं है। दिन के तापमान में हालांकि इसमें जबरदस्त गिरावट भी महसूस की गई है, लेकिन रात का जो तापमान है वो वहीं है और कुछ उसमें तापमान में बढ़ोतरी की गई है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।